प्यारे भारतवासियों, आप सबसे कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको आज एक छोटा सा गुरबाणी का शब्द, प्रभु के जो प्यार का शब्द, प्रभु प्यार का, परमात्मा के प्यार का शब्द सुनाता हूँ। जो एक सेवक अपने प्रभु से कुछ मांग रहा है, क्योंकि कभी कभी सेवक भी प्रभु से मांगते हैं। और कैसे मांगते हैं, क्या मांगते हैं? हम तो मंदिर में जाते हैं मांगने के लिए। जाना भी चाहिए, हमें मंदिर में भी जाना चाहिए, गुरुद्वारे में जाना चाहिए, जो हमारा धर्म स्थान है वहाँ हमें जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ एकांत का साधन होता, थोड़ा बहुत परमात्मा के प्रतीक मिल जाते हैं। वहाँ उनकी तस्वीर जो है परमात्मा का प्रतीक है। निर्गुण और सरगुण रूप जो दो परमात्मा के है, एक निर्गुण है, एक सरगुण है। वो निर्गुण रूप में जो परमात्मा वास करता है हर जगह, उसके दर्शन होते हैं वहाँ। और वैसे भी जिनके अंदर परमात्मा प्रकट है, सबके अंदर परमात्मा, हम भी है उनमें, तुम भी हो, सारे संसार औरत मर्द सबके अंदर परमात्मा समान काम कर रहा है। तो प्रभु के प्यारे प्यार में जो है रंगे हुए आत्माएं हैं। जैसे मैंने कई दफ़ा पहले भी कहा कि जिस रंग में कपड़े को रंगो, कपड़े का वही रंग हो जाता है। शरीर भी एक कपड़ा है। गुरबाणी में कहा है, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। गुरबाणी एक ऐसी शुद्ध, जो शुद्धता से बनी हुई ये बाणी है। इसके अंदर हर चीज़ का जवाब जो है दिया हुआ है। और एक एक अक्षर के, एक एक शब्द शब्द को हीरे की तरह मैं समझता हूँ। हीरे की भी कोई कीमत होती होगी। ये तो बेशुमार कीमती जो शब्द इसके अंदर लिखे हुए हैं। एक शब्द अगर इंसान के मन में बस जाए तो बहुत जन्म ना आवा। तो इस करके मैं बहुत ज़्यादा वेदों ग्रंथों के अंदर जो जिन्होंने लिखा हुआ अच्छे महापुरुषों, उनकी मैं बार बार कदर करता हूँ, उनको बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। कोट कोट बार ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने अपना जीवन इसी बात में, दुनिया के भले के लिए पहले लगाया अपने जीवन को, फिर उसके बाद ही हमारे लिए ग्रंथ तैयार किए। एक आता भी है, छोटी सी साखी आती है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जब इसको तैयार किया, बांधा एक जगह, सारी वाणी को, भक्तों की, संतों की, महापुरुषों की वाणी को उन्होंने एक जगह कर दी। कोई किसी की वाणी किसी ग्रंथ में थी, किसी की किसी में थी। उन्होंने सोचा कि इन सब जो एक ही मार्ग के पंथी है, इनको एक ही ग्रंथ में क्यों ना इसको, इनका जो इनका अनुभव है लिखे जाए। तो उन्होंने फिर वो सारा वाणियाँ इकट्ठी करके भक्तों की, संतों की, महापुरुषों की, अवतारों की बातें जो है जैसे जैसे हुआ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, जितने भी युग हुए, चारों युगों का कल युग के लिए भी रास्ता उसमें है। क्योंकि जो तीन युग, कल केवल नाम आधारा। कहते सतयुग सत, त्रेता जग, द्वापर पूजा चार। कि सतयुग के अंदर सत बोलने से गति हो जाती थी, और त्रेता में यज्ञ करने से गति होती थी। ये महापुरुषों का कथन है। और द्वापर में पूजा पाठ करने से, जैसे परमात्मा की जो मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी है। तो कहते तीनों युग, तीनों दृढ़े, तीनों युगों में अपने अपने दृढ़े लोग भक्ति करते रहे। उनके टाइम में उम्र भी बहुत थी। सतयुग के अंदर बताते हैं कि 1 लाख साल की उम्र थी, और त्रेता के अंदर 10,000 साल की उम्र थी, और जो द्वापर है उसके अंदर 1,000 साल की उम्र थी। और अब 100 साल की उम्र बताई गई है कलयुग के अंदर। ये घटती गई। और इसकी शक्ति, जो जितनी शक्ति परमात्मा को मिलनी थी, वो जो पहले 1 लाख साल में भी बंदा कर सकता था, वही काम अब 100 साल के अंदर कर सकता है। जो इंसान त्रेता में 10,000 साल के टाइम के अंदर करता था, वही काम आज इंसान 100 साल की उम्र में ही कर सकता है। परमात्मा की प्राप्ति या उसकी भक्ति, जो काम 10,000 साल की उम्र में या 1,000 साल की उम्र में जैसे द्वापर में करता था, वही काम आज कलयुग में 100 साल की उम्र में इंसान कर सकता है। तो इस करके महापुरुषों ने इसका जोड़ लगाया सारा। तो मैं भी कहीं से पढ़कर या सुनकर ये बात बताता हूँ। ये कहा जाए कि उसका असलियत हम असली बता सकते हैं कि वाकई में ऐसा होता होगा, ये हम भी नहीं कह सकते। पर फिर भी भक्ति के अंदर बल है। भक्ति करे कोई सूरमा, जात मरण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए। जो पहले दुनिया में फंसे हुए हैं वो तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे, प्रभु को भी नहीं मानेंगे। कुछ लोगों का ख्याल तो ये है
कि परमात्मा है ही नहीं, जो कहीं परमात्मा नहीं है, वैसे ही जो है ये बनाया हुआ ढोंग बनाया हुआ है। पर कुछ लोग बिरले ऐसे भी हैं जो कहते परमात्मा से बिना कोई जगह ही नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। अब दोनों के विचार अलग अलग है। एक तो कहता है परमात्मा के बिना कोई जगह ही नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है, और एक कहता है परमात्मा है ही नहीं है। कि एक दो सिख परमात्मा के गुरु के पास गए कि हमने ये आपका नाम जो है, आपके जो मत है शिष्य बनना आपके। कहते पहले उनको दिया गया कोई, वैसे तो पक्षी के रूप में बताते हैं कि पक्षी थे वो मायावी पक्षी, महापुरुषों ने मायावी पक्षी दिए कि एक पक्षी दोनों को एक एक दे दिए कि ये वहाँ मारना है जाकर जहाँ कोई ना दिखता हो, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान भी उसी बर्तन में डाला जा सकता है जिसमें जगह हो परमात्मा के लिए, जिसमें संसार भरा हो, जो कपट से भरा हो, वहाँ परमात्मा का ज्ञान भी नहीं टिक सकता, बहुत टाइम लगता है। तो वो गए जाकर, एक तो बड़ी जल्दी झाड़ियों में गया, उसको मार मुर कर आ गया है। तो मायावी पक्षी था वो, असली पक्षी तो था नहीं, तो उनका सिर्फ उनके मन की भाव महापुरुषों ने देखने थे। दूसरा आ गया ऐसे ही लेकर उसको पक्षी को, कहते हैं उसको पूछा कि आपने इसको मार दिया? कि हाँ महाराज, वहाँ कोई नहीं देखता था। आपने कहा जहाँ कोई नहीं देखता है वहाँ मैंने मार दिया इसको। ठीक है। दूसरे को पूछा तू क्यों नहीं मारा इसको? तेरे को बोला था जहाँ कोई नहीं। कहा मैं सारी जगह घूम कर देख लिया महाराज, कहीं कोई मच्छर है, कोई मक्खी है, कहीं कुछ है, कहीं सूर्य है, कहीं चांद है, मैं सारी जगह देखा, मेरे को कोई ना कोई देखता था। अगर कोई भी नहीं वहाँ मिला तो मैं कबूतर को देख रहा था, इसको पक्षी को देख रहा था, पक्षी मेरे को देख रहा था, हम एक दूसरे को दोनों देख रहे थे। आपने तो बोला कोई देखता ना हो, तो फिर मैंने ऐसे ही लिया, मैं कोई बात नहीं, अगर नहीं मेरे से हुआ तो मैं महाराज संतों से जो है माफ़ी मांग लूँगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ तू जो है तू इसको पा सकता है, तू भक्ति कर सकता, क्योंकि तेरे को विश्वास है। अब दोनों की बात जैसे मैंने सुनाई, एक कहता है मन मुख के परमात्मा है ही कहीं नहीं है, एक कहता है परमात्मा के लिए कोई, उसके बिना मेरे को जगह ही नहीं मिली, हर जगह परमात्मा है। तो हमें यही समझना है इससे फिर वो मांगते हैं कृपा, परमात्मा की कृपा मांगते हैं और अपने प्रभु के आगे अरदास करते हैं। तो छोटा सा शब्द है, श्री गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूरन गोपाला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूरन गोपाला। अंतर्जामी सो प्रभ पूरा, दान देओ साधु की तूरा। अंतर्जामी सो प्रभ पूरा, दान दे साधु की तूरा। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूरन गोपाला। जल थल महियल रेह भरपूर, निकट बसे नाही प्रभ दूर। जल थल महियल रेह भरपूर, निकट बसे नाही प्रभ दूर। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूरन कृपाला। जिसनू नदर करे सो त्यावे, अठ पहर हर के गुण गावे। जिसनू नदर करे सो त्यावे, आठ पहर हरि के गुण गावे। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूरन प्रभु कृपाला। जी जंत सगले प्रित पाले, शरण पर्यो नानक हर दयाल भरपूरे। दीन दयाल जी जंत सगले प्रित पाले, शरण पर्यो नानक
हर तूरे कर किरपा प्रभ दीन दयाला। शरण परयो नानक हर द्वारी, कर किरपा प्रभ दीन दयाला। तेरी ओट पूरन गोपाला। कृपा करना, मैं एक शब्द जो है लाइन ठीक से पढ़ नहीं सका, पर ये शब्द है, जी जंत सगले प्रतिपाले, शरण परयो नानक हर द्वारी, कर किरपा प्रभ दीन दयाला। तेरी ओट पूरन कृपाला। वो परमात्मा के अंदर, परमात्मा के ख्याल में जब प्रभु के प्यारे ध्यान करते हैं उसका, तो अपने मन में एक इच्छा रखते हैं, परमात्मा मेरे को तेरे से अलावा कोई नहीं चाहिए। वो गोपाल से बिना, उस प्रभु से बिना मेरे को कोई नहीं चाहिए। हे परमात्मा, तू अपनी ओट, आसरा तेरा मेरे को चाहिए। अंतर्जामी सो प्रभु पूरा। हे परमात्मा, तू सबके अंतर की जानने वाला है, घट घट के अंतर की जाने, भले बुरे की पीर पछाने। वो सबको चींटी को चींटी की खुराक देता है, हाथी को हाथी की खुराक देता है, मछली को मछली की खुराक देता है, और मच्छर को मच्छर की खुराक देता है, इंसान को इंसान की खुराक देता है, और राक्षस को राक्षस की खुराक देता है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखता। ये तो उसने खुराक वाले ने जानना है कि मेरे भले में कौन सी चीज़ है। चलो जानवरों की तो बात छोड़ो, इंसान तो जान सकता कि मेरे लिए क्या चीज़ परमात्मा ने संसार में पैदा की हुई है। तो जल थल महियल रेहा भरपूर। हे परमात्मा, तू जल में भी, थल में भी, आकाश में, महियल कहते हैं आकाश को, रेहा भरपूर। तो सारी जगह भरपूर है, पूरा, जहाँ भी जाओ वहाँ तेरे तू है। निकट बस है ना ही प्रभु दूर। और निकट से निकट अगर देखा जाए, अपने हाथों पैरों से भी नज़दीक जो है परमात्मा हमारा। जैसे द्रौपदा ने देखा, पहले उनके जो सारे पति थे, 5 पति, उनकी तरफ देखती रही कि मेरा कोई मदद करेगा। फिर उसने ध्यान किया कृष्ण भगवान का, वहीं प्रकट हो गए, साड़ी में प्रकट हो गए। साड़ी बढ़ती गई, दुशासन हार गया, बेहोश होकर गिर गया, लेकिन उसकी पत नहीं ले सकी। इतना भी कपड़ा उसके तन से, उसको तन को नंगा नहीं कर सका। उसका 10,000 हाथी के समान उसकी बाजू में बल था, वेद शास्त्रों में, महाभारत में लिखा हुआ है। पर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चित न आवे। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे सेवक को पै किछ नाही, जम नहीं आवे ढेड़े। तो जिसनु नजर करे सोते आवे, 8 पैर हर के गुण गावे। क्या जिसके ऊपर तेरी नज़र होती है, जिसके ऊपर तेरा कर्म होता है, जिसके ऊपर तेरी कृपा होती है, वो 8 पैर ही तेरा ध्यान करते हैं, तेरा नाम जपते हैं। जी जंत सगले प्रतिपाले। हे परमात्मा, तू सारे जीवों की प्रतिपालना करता है। शरण परयो नानक हर द्वारी, के तेरी शरण में जो आ जाता है तो उसको अपने द्वार में, हरि के द्वार में, परमात्मा के द्वार में उसको ले लेता है, उसको परमात्मा की भक्ति के साथ भरपूर कर देता है। तो इस करके इतनी सी जो मैं गुरबाणी के शब्द का अर्थ किया। वैसे तो गुरबाणी का महापुरुष कहते हैं कि गुरबाणी का अर्थ कोई कर नहीं सकता, गुरबाणी को कोई गुरमुखी इसको खोल सकता, जो खुद ए बड़ ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। के महापुरुषों ने कहा कि कौन इसको जान सकता, उस परमात्मा को। कहते जो उसके लेवल में पहुंच चुका हो वो उसके बारे में ज्ञान कर सकता। वाणी तो बहुत अथाह है, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। हे परमात्मा तो ऊंच है, अपार है। ऊंच उसको बोलते ऊंचे से ऊंचा, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। अपार का मतलब जहाँ हम पार ना पा सके। बेअंत जिसका हम अंतर डाल सके, कर सके। बेअंत स्वामी, जो सबका स्वामी है, सबका मालिक है। और ऊंचा पार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। कौन तेरे गुणों को जान सकता है। तेरे अंदर भी लोग तो अवगुण ढूंढ लेते हैं, अपने अवगुण जरूर भगवान के अंदर भी ढूंढ लेते हैं। ये हमारे अंदर, जब हमारे अंदर अवगुण होते हैं, वही अवगुणों को ढूंढते हैं। जो सच्चाई है उस सच्चाई को ढूंढेगी। अच्छा इंसान, अच्छी बाजार में जाएगा इंसान है, ये बाजार मान लो इस संसार को, वो जाएगा अपने मतलब की अच्छी चीज़ ले आएगा। जो भक्त जो लोग हैं वो अच्छी चीज़ ले आएंगे, जो हमारी आत्मा के लिए भला करने के लिए। जो आप मनमुख लोग हैं वो गंदी चीज़ें भी ले आते हैं बाजार से, शराब कबाब ले आते हैं, उनको उसको भी खाते हैं मार मार कर। तो इस करके खांदे कहते पींदे शराब बैठे, खांदे कबाब बैठे, बन के नवाब बैठे,
डुब्बण मझधार कल नूं, जमा ना लेखा लेना फड़ के तलवार कल नूं, हसदे ने खिड़खिड़ जेड़े वो रोवणगे यार कल नूं। इस करके ये जो अपने मन की मर्जी करते हैं, इसका हिसाब तो होना, परिणाम तो निकलना है। पढ़ाई का साल बाद जो है रिजल्ट निकलता है, तो हमारा भी रिजल्ट एक ना एक दिन निकलेगा। फिर वहाँ जाकर कहे कबीर तब ही नर जागे, जब जम का दंड मूड में लागे। फिर जागा ही तो क्या हो, इससे जागना चाहिए। सूर्य चढ़ने से पहले पहले जाग जाओ, नहा धो लो, अपना काम में निकल जाओ। या अब सूरज चढ़ गया 10 बज गए, फिर सोचेंगे ड्यूटी पर जाना, पे बिना नहा ही जाना पड़ेगा। तो इस करके समय सिर संभाल लो अपने आप को, अपने जीवन को। इस जीव पर दया कमा लो, इसे 84 से बचा लो। तो प्यारे भारतवासियों, ये मैंने 2-4 बातें जो है कही, इसमें सख्त भी होती है बातें थोड़ी बहुत, कि कड़वी दवाई जो है बुखार में काम करती है अच्छा, और जल्दी बुखार भी उतार देती है। तो ये संतों महापुरुषों ने कड़ी चीज़ें बरती हुई है, और जीव का भला हो जाए बस। तेरे भाने नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला।